मिस्टर अमर, आप समझते नहीं हैं, पहले वो बच्चा थी, अब वो जवान हो चुकी है, उसे नर्स की जरूरत है। नहीं 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 नहीं, वो मेरी नजर में अभी बच्चे है, समझे? मैं उसे ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। अभी तक बेहोश है, 104 बुखार है, निमोनिया का डर है, आराम की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, मुझसे ज्यादा मेरी बीना को दुनिया में कोई आराम नहीं दे सकता। मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। मिस्टर अमर, जरा ठहरिए, मेरी बात तो सुनिए। मिस्टर राजेंद्र, ऐसी नाजुक हालत में इस लड़की को इतनी तकलीफ दी गई तो शायद सुबह तक ये जिंदा न रहे। जिंदा न रह सके? बीना, बीना मर जाएगी जैसे और सब मर गए? नहीं 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 नहीं। अच्छा डॉक्टर। हाँ हाँ, अच्छा। आखिर तुम कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, मैं इस वक्त मकान खाली कर रहा हूँ। अच्छा, कल की बात करो भैया, 3 बजे रात को आखिर जाओगे कहाँ? कहीं भी जाऊं, मगर सुबह तक मुझे मकान खाली ही कर देना है। मगर कारण क्या इतनी जल्दी का? कारण कुछ नहीं, मैं बीना को उनके यहाँ नहीं रख सकता। अगर सुबह तक मैंने मकान खाली न कर दिया तो वो फिर आके परेशान करेंगे। इतनी सी बात है उसके लिए तुम मकान छोड़ दे रहे हो, और फिर बीमार का साथ? तो फिर क्या करूं बताओ? तो भैया कोई तुम उनके बसे हो, आखिर इतना डरते क्यों हो? अरे मोती, डरता इसको हूं कि कहीं गुस्से में आन के उसके 2-4 हाथ न मार दूं कि जिससे उसका दम निकल जाए और एक और आफत हो। फिर आखिर इस लड़की का कौन ख्याल करेगा? तो भैया तुम इतनी लंबी चौड़ी बात कहने का समय क्यों दो? सामान उठाओ, मेरे यहाँ रख दो, तुम भी वहीं बैठो। सुबह वो पूछने आएंगे, मैं कह दूंगा वो रात ही को कहीं चुपके से चले गए, मुझे खुद पता नहीं, ठंडे ठंडे चले जाएंगे। वो उधर गए, इधर तुम फिर अपने मकान में आ गए। हाँ, ख्याल तो ठीक है। अच्छा तो चलो सामान उठाओ। चलो। क्या आपको मालूम है मिस्टर अमर कहाँ चले गए? अमर तो बाबूजी रात ही को कहीं मकान छोड़कर चले गए हैं। लेकिन कुछ पता वता तो दे गए होंगे? यही तो रोना है बाबूजी, पता वता कुछ नहीं बता कर गए। एक सहारा था वो भी नहीं रहा, भगवान जाने अब इस विधवा का क्या होगा। तो क्या? हाँ बाबूजी, महीने में 2-4 रुपए दे दिया करते थे, उसी से काम चल जाता था। अब क्या होगा भगवान।
आप परेशान न होइए, 4-5 रुपए की कोई बात नहीं है, ये लीजिए। सुखी रहो बाबूजी, जवानी का सुख पाओ, बच्चे हो, विवाह करो। जैसे तुमने इस विधवा की आत्मा को सुखी किया है, वैसे ही तुम भी सुख पाओ। बीना, बीना, चलो रोटी खा लो। नहीं भैया, मैं इस वक्त कुछ नहीं खाऊंगी। नहीं खाऊंगी तो ये क्या मैंने सब अपने लिए पका के रखा है? तो मैं क्या करूं? मुझे भूख ही नहीं है। तो ये क्यों नहीं कहती कि मैं कुसुम के यहाँ से खा के आई हूँ? वहाँ से क्या खाती? वहाँ तो मैं पूजा करने गई थी। खूब अच्छा तुमने पूजा सीखा है। लौनी ने सीखा सलाम, न देखे सुबह न देखे शाम, न खाना न पीना, हर वक्त पूजा पूजा पूजा। ये आखिर तुम्हें क्या हो गया? फिर तू बीमारी से उठी है। मुझे खुद नहीं मालूम। ये भी ठीक है। नहीं खाएगी मत खा, मैं भी नहीं खाऊंगा। अमर भैया, आखिर बात क्या है? 10-15 दिन से मैं देख रहा हूँ कि तुम किसी गहरी चिंता में पड़े रहते हो। भगवान की कृपा से तो बीना अच्छी हो गई है। अच्छी कहाँ हो गई? तुम्हारी बहन ने अब उसे एक दूसरी बीमारी लगा दी। कुसुम ने? हाँ, कुसुम ने कहां से पूजा करना सिखा दिया। दिन पूजा रात पूजा, न खाने का होश न पीने का होश। सुबह से शाम हो जाती है, बालों में कंघी तक नहीं करती। जब देखो चुप, न हंसती है न शरारत करती है। अगर तुम भी तो उसे दिन से देखते हो, दिन भर उलझन मजाक करती। अब वो कुछ भी नहीं, वो भी नहीं रही। भगवान जाने क्या रोग है। सच्ची बात है भैया, सच्ची बात है। ये रोग बहुत बुरा। कहो मैं कैसे जानता हूँ? पूछो। बैठो। 5 बरस से मेरी कुसुम को भी यही रोग हो गया है और अभी तक है। और मजा तो ये कि दवा भी मालूम है, लेकिन भैया गरीबी बुरी बला है। यहाँ पेट भरने को पैसा नहीं तो भला दवा कहाँ से आए? बताओ। अगर कुछ बताओगे भी है क्या? दवा कहाँ मिलती है? भगवान जाने भैया, बस एक दवा है। जितनी जल्दी हो सके शादी कर दो। क्या शादी कर दूं? अपनी बीना और किसी गैर आदमी के हवाले कर दूं? कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो भैया। अरे अमर भैया, सच्ची बात तो ये है कि न कुसुम मेरी न बीना तुम्हारी। प्रेम मुरव्वत सब बचपन, बस उधर जवान हुई और आंख में सुअर का बाल पड़ा। अब बिना शादी किए कोई उपाय ही नहीं चलता। सब झूठी बात। और दूसरा उपाय कर ही क्या सकते हो, या मैं ही क्या कर सकता हूं? बचपन की बात थी दूसरी। हुई मिठाई देके बहला लिया, खिलौने देके मना लिया, उस पर भी न मानी, गोद में उठा लिया, बाजार घुमा लाए, मेला दिखा लाए, चलो चुप हो गए। लेकिन भैया अब मिठाई और खिलौने से काम नहीं चल सकता। अब तो उन्हें पति देव के घर के रूखे टुकड़े अच्छे, लेकिन नैहर की पूरी कचौरी नहीं अच्छी। इसीलिए भैया बड़े लोग कह गए हैं कि लड़का अपना धन, लड़की पराया धन। माना कि तुम बीना से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन भैया आप छाती पर पत्थर रखो, उसकी शादी कर दो, जवान हो गई।